माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी मलाई कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। और ये आप घर में मौजूद चीज़ों से मलाई कुल्फ़ी बना सकते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है बनानी। और अगर इफ़्तार में मलाई कुल्फ़ी ऐसी ठंडी ठंडी यम्मी यम्मी मिल जाए तो क्या ही बात है। तो चलिए कुल्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने दूध लिया है 1 लीटर और इसको मैं बॉयल कर लूँगी। और इसमें मैं ऐड करूँगी 3 से 4 अदद इलायचियाँ। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरह 4 से 5 मिनट तक पकाऊँगी ताकि इसका थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और इसके ऊपर ये मलाई आ गई है, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दूध काफ़ी हद तक बॉयल हो चुका है और थोड़ा कम भी हो गया है, लेकिन अभी मैं इसे मज़ीद पकाऊँगी। अब मैं दूध में ऐड करूँगी हाफ़ कप ये मिल्क पाउडर है मेरे पास। मैंने जो दूध लिया है वो फुल फैट है और ये मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी जो बाज़ार से आसानी से छोटे पैकेट्स में भी मिल जाता है। और इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करके मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करना है, इनके नीचे कोई लम्प्स ना रहें। अब यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ कप तकरीबन कॉर्नफ्लोर है मेरे पास। दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें पानी डालकर थोड़ा घोल कर इसको डालूँगी। थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह मिक्स करना है। दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। माशाल्लाह दूध गाढ़ा हो गया है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और उसको चूल्हे से उतार लूँगी। यहाँ पर मुझे चाहिए कैरेमल शुगर और उसके लिए मैंने एक पैन ली है और उसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप शुगर। पहले मैं चीनी को तेज़ फ्लेम पर गर्म करूँगी। जब ये मेल्ट होने लगेगी और इसका कलर चेंज होने लगेगा तो फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। अगर फ्लेम हाई होगी तो सारी चीनी जो होगी जल जाएगी और इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। चीनी मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी येलोइश सा हो गया है। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। जब पूरी चीनी मेल्ट हो जाए तो इसे मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी पानी। इससे थोड़े छींटे उड़ेंगे लेकिन इससे घबराना नहीं है। अब मैं इसको अच्छी तरह चम्मच चलाकर लो फ्लेम पर मिक्स करूँगी। ये जो चीनी इकट्ठी हुई हुई है ये भी मेल्ट हो जाएगी। चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इस पैन को चूल्हे से उतार लूँगी। अब जो अमेज़ा मैंने बना के रखा था अब उसमें मैं ये चीनी ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही थिक हो चुका है और इसमें कुछ लम्प्स भी बन चुके हैं पड़े हुए, लेकिन इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिए हैं और ये बिल्कुल थिक और बिल्कुल स्मूथ सा एक मिक्सचर बन चुका है। ऐसा ही मुझे कुल्फ़ी के लिए चाहिए था। इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटे हुए बादाम। अगर आपके पास कोई पिस्ता या कोई और चीज़ भी हो तो आप ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। मेरे पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं था और मैंने ये लिए हैं डिस्पोजेबल ग्लास। इसी में मैं कुल्फ़ी बनाऊंगी। इसी में मैं अमेज़ा जो है वो डाल दूंगी।
देखिए माशाल्लाह कितना ये इसकी थिक कंसिस्टेंसी है और इसका कलर भी बिल्कुल बाज़ार जैसी कुल्फ़ी वाला है। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखा था। कूलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने टाइम में फ्रीज़ हो जाएगी। अब मैंने इसको हल्का सा साइड से ग्लास को प्रेस किया है तो ये आसानी से मोल्ड से निकल आई है। इसी तरह मैं सारे गिलासों में से निकाल लूँगी। जो इसमें मैंने स्टिक्स लगाई हैं वो थोड़ा सा जब कुल्फ़ी सेट हो जाती है, थोड़ी सी जम जाए, उसके बाद मैंने इसमें स्टिक्स लगा दी थी। अब मेरे पास बारीक बादाम हैं, बारीक पिसे हुए। अब मैं इसके ऊपर वो ऐड कर दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार मलाई कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। ये तो बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी है और साइज़ में भी बड़ी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो मेरी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।